वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जेई एजुकेशन। आज के वीडियो में आपको नया चैप्टर शुरू करने जा रहा हूँ, जिस चैप्टर का नाम है डाटा हैंडलिंग, चैप्टर नंबर 3। उसके एक्सरसाइज 3.1 के सवाल करूँगा। तो ये डाटा हैंडलिंग के बारे में आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा हमें। तो चलिए हम लोग आज शुरू करते हैं न्यू चैप्टर डाटा हैंडलिंग। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि डाटा हैंडलिंग होता क्या है। डाटा हैंडलिंग refers to the process of gathering, recording and presenting information in a way that is helpful to others. For instance, in graphs or charts. Data handling is also sometimes known as statistics, and you will often come across it in the study of both maths as well as science. As you know, data handling is a set of skills which includes collecting data using a planned methodology, recording data with accuracy, analyzing data to draw conclusions, and also sharing data in a way which is useful to others. आप लोगों को कुछ एग्जांपल्स में बता रहा हूँ जो कि जिसमें डाटा हैंडलिंग यूज होते हैं। सबसे पहला, फाइंडिंग द मीन, मॉड एंड मीडियन ऑफ ए गिवन सेट ऑफ डाटा. नेक्स्ट, making a bar chart to show other people's favorite color or anything. Next, drawing a pie chart to show how many boys and girls there are in a class or in a school. Creating a tally chart of what colors each classmates have. Taking a stock of the remaining buns after a school bake sale. These are the examples of where data handling used. तो चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं एक्सरसाइज 3.1. 3.1 का जो फर्स्ट क्वेश्चन आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हो, उसमें कह रहा है कि फाइंड द रेंज ऑफ हाइट्स ऑफ एनी 10 स्टूडेंट्स ऑफ योर क्लास. आपको रेंज फाइंड आउट करना है और इसमें हाइट्स ऑफ स्टूडेंट्स गिवन नहीं है, तो आपको खुद हाइट्स जो होगा वो सेलेक्ट करना पड़ेगा, कुछ लेट करना पड़ेगा आपको. तो जैसे कि हम लेट करते हैं, लेट द हाइट्स ऑफ 10 students ऑफ योर क्लास. लिखूँ आवर क्लास, लिखूँ जो भी है आप लिख लो, आवर ही लिख लो, आवर क्लास बी. अब लेट कर लो आप हाइट इन सेंटीमीटर. जैसे मान लो किसी का 125 है, किसी का 126 भी हो सकता है. 10 स्टूडेंट है, इसीलिए 10 आपको लेट करना पड़ेगा. 127, 130, 131, 128, 129, 132, 134 एंड 135. हमने 10 हाइट्स ऑफ स्टूडेंट्स लेट कर लिया. अब हमें निकालना क्या है, इसमें कर फाइंड द रेंज. तो रेंज होता क्या है,
आगे और भी क्वेश्चन में आपको रेंज निकालना पड़ेगा। तो रेंज निकालने का फॉर्मूला होता है हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट। अब इसमें आप देख सकते हो कि हाईएस्ट क्या है और लोएस्ट क्या है। आपके पास वैल्यूज गिवन है, गिवन तो था नहीं, हमने लेट किया था। जो भी है उसमें से आप हाईएस्ट और लोएस्ट सेलेक्ट कर लो। मैं देख पा रहा हूँ कि इसमें जो लोएस्ट है वो 125 है और हाईएस्ट 135 है। तो 135 माइनस 125 आप कर लो। जो भी आंसर निकलेगा वही क्या होगा, आपका रेंज होगा। यानी इस क्वेश्चन का आंसर 10 सेंटीमीटर होगा। हमने हाइट जो है वो लेट किया, क्वेश्चन में गिवन नहीं था। हो सकता है आपको पेपर में हाइट्स गिवन मिले, ना मिलेगा तो आपको जो मर्जी है वो हाइट ले सकते हो। और रेंज जब भी निकालोगे तो ये ध्यान रखना है, हमें हाईएस्ट में लोएस्ट को सब्ट्रैक्ट करना है, माइनस करना है। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हो उसमें कह रहा है ऑर्गेनाइज द फॉलोइंग मॉक्स इन ए क्लास असेसमेंट इन ए टेबुलर फॉर्म। सबसे पहले इसको आपको टेबुलर फॉर्म में शो करना है। उसके बाद कुछ क्वेश्चंस नीचे गिवन है, उसके 4 पार्ट्स हैं, उसके भी सॉल्यूशन या आंसर आपको देने पड़ेंगे। सबसे पहले जो गिवन डाटा हमारे पास है उसका हम टेबुलर फॉर्म में उसको शो करने का प्रयास करते हैं। टेबुलर फॉर्म में क्या करते हैं, हम पहले मार्क्स है, इसीलिए फर्स्ट कॉलम में हमने मार्क्स डाल रखा है, दूसरे में टैली मार्क्स और तीसरे में फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होता है, जो टैली मार्क्स होगा उसी को काउंट करके आप लिख दो, फ्रीक्वेंसी हो जाएगा। अब इसमें जो हम नंबर देख रहे हैं, जो गिवन डाटा हमारे पास है वो 1 से लेकर के 9 तक ही है। तो मार्क्स में हम क्या कर लेते हैं, 1 से लेकर 9 तक लिख लेते हैं। किसी को 1 आया है, किसी को 2 आया, इस तरह से। तो मार्क्स में आप टोटल 1 से 9 तक लिख सकते हो। फर्स्ट में 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। अब टेली मार्क्स कैसे फाइंड आउट करोगे, सिंपल सा, आप अपना जो स्क्रीन पे जो डाटा देख रहे हो, फर्स्ट डाटा देखो क्या है, 4 है। 4 वाले में एक लाइन ड्रॉ कर लो। नेक्स्ट है 6, तो 6 वाले में एक लाइन हो जाएगा। उसके बाद है 7, 7 वाले में एक लाइन। नेक्स्ट है 5, 5 में एक लाइन। उसके बाद क्या है 3, इसी तरह से आप मार्क करते जाओ। 3 के बाद अगेन 5 है, फिर है 4, 4 के बाद फिर 5 है, उसके बाद है 2, अगेन 6, 6 के बाद अगेन 2 है, 5 1 9 6 5। जब 4 लाइन हमने ड्रॉ कर लिया है तो जो 5th लाइन होगा वो मैं ऐसे करके क्रॉस कर देना है इसको, बस ये शो करेगा 5th को। उसके बाद क्या है 5 के बाद है 8, 8 में एक लाइन मार्क कर लेंगे। फिर है 4, 4 में 1 मोर मार्क्स। फिर है 6 और लास्ट में 7। इस तरह से हमने क्या किया, सारे जो डाटा थे, जो मार्क्स गिवन थे, उसे हमने टेली मार्क्स में शो कर लिया। अब इसी को काउंट करके लिख दो, कितने 1 थे तो यहाँ 1 लिखेंगे। सिमिलरली इसमें 2 1 3 5 4 2 1 एंड 1।
जैसे यहाँ 5 हो गया था, अगर नेक्स्ट और 5 मिलते तो यहाँ एक और लाइन में ड्रॉ कर लेते, 5 + 1 6 हो जाता। यहाँ अगर एक और होता तो इसे कट कर लेते इस तरह से, तो 5 हो नंबर ऑफ 6 का जो मार्क्स होता है वो 5 हो जाता। इस तरह से हम क्या करेंगे, इसको टेबुलर फॉर्म में शो कर लेंगे। हमारा टेबुलर फॉर्म का काम कंप्लीट हो गया। अब जो फर्स्ट पार्ट इसका आंसर है, फर्स्ट पार्ट आप जो क्वेश्चन पढ़ोगे तो उसमें लिख रखा है व्हिच नंबर इज़ द हाईएस्ट। तो आप इसमें हाईएस्ट देखो, हाईएस्ट क्या है इसमें, हाईएस्ट नंबर 9 है। तो आप लिख लो हाईएस्ट नंबर इक्वल्स 9। सिमिलरली जो उसका सेकेंड पार्ट है उसमें कह रहे हैं लोएस्ट नंबर क्या है, तो लोएस्ट नंबर भी आप देख रहे हो कि 1 है। अब नेक्स्ट जो थर्ड पार्ट है उसमें कह रहे हैं रेंज फाइंड आउट करने के लिए। रेंज आपको पता है रेंज कैसे निकालते हैं, अभी फर्स्ट क्वेश्चन में अभी आपको रेंज के बारे में बताया था, हाईएस्ट माइनस लोएस्ट, रेंज आपका हो जाएगा 8। अब जो इसका लास्ट पार्ट है फोर्थ पार्ट, उसमें कह रहे हैं फाइंड द अरिथमेटिक मीन। तो मीन कैसे निकालते हैं, मीन इक्वल्स होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। जो भी नंबर आपके पास गिवन है उसको आपको प्लस करना पड़ेगा, 4 + 6 + 7 + 5 + 3 + 5 + 4 + 5 + 2 + 6 + 2। जो भी नंबर था उसको हमने क्या कर लिया, प्लस कर लिया, +5 +1 +9 +6 +5 +8 +4 +6 +7 अपॉन क्या हो जाएगा, टोटल आप गिन लो कितने ऑब्जर्वेशन हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, टोटल 20 है, इसीलिए हमने अपॉन 20 कर लिया। थोड़ा स्पेस कम था इसलिए मैंने इस तरह से लिखा, आप चाहो तो एक ही लाइन में सारे नंबर प्लस प्लस करके लिख सकते हो। अब जितने भी ऊपर नंबर हैं उस सबको ऐड कर लो, ऐड करोगे तो उसका सम जो है वो 100 होगा अपॉन 20, 20 से अगर 100 में डिवाइड कर लोगे 5 होगा। यही हो गया आपका मीन, या इसी को अरिथमेटिक मीन भी कहते हैं। जब भी मीन फाइंड आउट करने के लिए दिया जाए तो क्या करोगे आप, मीन इक्वल्स सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। इस तरह से हमने मीन निकालना आपको सिखा दिया। आगे जितने भी क्वेश्चंस में मीन निकालने होंगे आप इसी तरह से निकालोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 जो आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हो, कह फाइंड द मीन ऑफ द फर्स्ट 5 होल नंबर्स। फर्स्ट 5 होल नंबर, होल नंबर आपको पता होना चाहिए क्या होता है। होल नंबर होता है जितने भी काउंटिंग नंबर्स हैं उसको हम क्या कहते हैं, उसको होल नंबर कहते हैं, लेकिन उसमें 0 भी इंक्लूड होना चाहिए। 1 2 3 से अगर आगे बढ़ोगे अब तो उसको नेचुरल नंबर कहते हैं, लेकिन जब उसमें आप 0 इंक्लूड कर लोगे वही हो जाएगा आपका होल नंबर। आपको कह रहा है कि फाइंड द मीन ऑफ द फर्स्ट 5 होल नंबर, पहले 5 जो होल नंबर हैं। पहला 5 होल नंबर क्या है उसे हम पहले लिख लेते हैं। फर्स्ट 5 होल नंबर, first 5 whole numbers are 0 1 2 3 and 4। अब आपको इसका क्या निकालना है, मीन निकालना है। मीन का अभी हमने क्या बताया था, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन। जो भी नंबर आपने सेलेक्ट किया है या जो नंबर होते हैं फर्स्ट 5 होल नंबर
उसको हमें क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा। वही हो जाएगा सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या है इसमें, 5 है, अपॉन 5। इस सब को आप प्लस कर लो तो हो जाएगा 10 अपॉन 5 इक्वल्स टू, आप यहाँ आगे लिख सकते हो देयरफॉर द मीन ऑफ फर्स्ट 5 होल नंबर्स इज 2। लिख देते हैं therefore the mean of first 5 whole number is 2। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हो गया और मुझे उम्मीद है आपको मीन तो कम से कम निकालना आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हो, क्वेश्चन नंबर 4, उसमें कह रहा है कि क्रिकेटर स्कोर्स द फॉलोइंग रन्स इन 8 इनिंग्स। उसके स्कोर्स गिवन है 8 इनिंग्स के। नेक्स्ट कह रहा है फाइंड द मीन स्कोर। अब तक भी अगर आपने मीन निकालना नहीं सीखा है तो लो, एक और क्वेश्चन आ गए जो कि मीन फाइंड आउट करना है। तो इसमें भी हम कुछ नया करने नहीं जा रहे हैं, जैसा हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था उसी तरह से हम इसमें भी मीन निकालते हैं। मीन आपको मैं समझा चुका हूँ। मीन निकालने का फार्मूला क्या होता है मैं लिखा नहीं हूँ लेकिन कई बार बोल चुका हूँ, सम ऑफ टोटल ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। वही काम करते हैं, पहले ऊपर सम करते हैं। ऑब्जर्वेशन हमारा क्या है 58 प्लस 76 प्लस 40 प्लस 35 प्लस 46 प्लस 45 प्लस 0 प्लस 100 अपॉन क्या हो जाएगा, क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन ही है कि 8 इनिंग्स, ऐसे भी काउंट कर सकते हो 1 2 3 4 5 6 7 8 इनिंग्स गिवन ही है तो अपॉन 8 ही होगा। अब इसका सम निकाल लो, जो भी ऊपर अपने स्कोर्स लिखे हैं उसको प्लस कर लो। प्लस करके 400 आ रहा है तो 400 लिखेंगे अपॉन 8। 400 में अगर आप 8 से डिवाइड कर लो ये हो जाएगा 50। देयरफॉर मीन स्कोर इज 5050। यही आपका आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 4 का। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हो, क्वेश्चन नंबर 5, उसमें कह रहा है कि फॉलोइंग टेबल शोज द पॉइंट्स ऑफ ईच प्लेयर स्कोर्ड इन 4 गेम्स। कुछ प्लेयर्स हैं जिसका नाम दे रखा है ABC, 4 गेम्स के उनके स्कोर हैं। अब उस स्कोर को देख करके जो नीचे क्वेश्चन गिवन है उसका सॉल्यूशन हमें फाइंड आउट करना है। जैसे इसका फर्स्ट पार्ट है फाइंड द मीन टू डिटरमाइन एज एवरेज नंबर ऑफ पॉइंट्स स्कोर्ड पर गेम। एवरेज भी वही है जैसे आप मीन निकालते हो उसी तरह से आपको मीन फाइंड आउट करना पड़ेगा। उस तरह सेकेंड पार्ट है, थर्ड पार्ट है और फोर्थ पार्ट है। तो चलिए मैं पहले फर्स्ट पार्ट आपको समझाता हूँ। फर्स्ट पार्ट आप समझ भी गए होंगे क्योंकि फर्स्ट पार्ट में कह रहा है फाइंड द मीन टू डिटरमाइन एज एवरेज नंबर ऑफ पॉइंट्स। तो फर्स्ट पार्ट हम कर लेते हैं। एज एवरेज नंबर ऑफ पॉइंट्स। इक्वल्स हो जाएगा जो नंबर गिवन है ए वाले रो में हम देखेंगे तो क्या है हमारा 14 प्लस 16 प्लस 10 प्लस 10 अपॉन 4। तो सबको अगर आप प्लस कर लोगे ये हो जाएगा टोटल आपको 50 अपॉन 4। 50 में अगर आप 4 से डिवाइड कर लोगे ये आ जाएगा आपका 12.5। इस तरह से फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन हमने कर लिया।
अब आप ध्यान से देखो सेकेंड पार्ट का क्वेश्चन क्या है। सेकेंड पार्ट में कह रहा है टू फाइंड द मीन नंबर ऑफ पॉइंट्स पर गेम फॉर सी, वुड यू डिवाइड द टोटल पॉइंट्स बाय 3 और बाय 4, वाई। पूछ रहा है कि मीन निकालने के लिए सी पार्ट्स के आपको क्या करना पड़ेगा, 3 से डिवाइड करना पड़ेगा या 4 से डिवाइड करना पड़ेगा। आप देख रहे हो कि जो प्लेयर सी है वो गेम 3 में आप ध्यान से देखो तो टेबल में शो कर रहा है कि डिड नॉट प्ले, यानी थर्ड गेम सी प्लेयर जो था वो नहीं खेला था। तो इसीलिए उसका जब हम एवरेज निकालेंगे या मीन निकालेंगे उसमें हम 4 से डिवाइड नहीं करेंगे, फिर क्या करेंगे 3 से डिवाइड करेंगे, बिकॉज सी प्लेड ओनली 3 गेम्स। जो मैं बोल रहा हूँ वही चीज़ आपको लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा, उसमें यही पूछ रहा है किससे डिवाइड करेंगे हम, 3 से और 4 से। तो हमें क्या लिखना पड़ेगा, वी विल डिवाइड by 3 because she played only 3 games। अब चाहो तो इसका भी एवरेज निकाल सकते हो। क्यों? क्योंकि फोर्थ पार्ट में हो सकती है इसकी आपकी ज़रूरत पड़े। चलिए हम फोर्थ पार्ट में इसका एवरेज निकालेंगे। तो पहले थर्ड पार्ट कर लेते हैं। थर्ड पार्ट में कह रहा है कि बी प्लेड इन ऑल द 4 गेम्स, हाउ वुड यू फाइंड द मीन, यानी बी का हम मीन निकाल लेते हैं। मीन ऑफ बी, तो बी ने जो गेम खेला है उसका स्कोर है 0, 8, 6 एंड 4 अपॉन 4। सबको आप प्लस करोगे तो ये हो जाएगा 18 अपॉन 4। 18 में 4 से डिवाइड कर लोगे आप तो ये हो जाएगा 4.5। अब जो नेक्स्ट पार्ट है इसका फोर्थ पार्ट, उसमें कह रहा है हु इज़ द बेस्ट परफॉर्मर। दो का तो परफॉर्मेंस आपको दिख रहा है, ए का और बी का। एवरेज से आपको पता चल जाएगा कौन से परफॉर्मर बेस्ट हैं। पहले हम सी का मीन निकाल लेते हैं, फिर पता चल जाएगा हमें मीन ऑफ सी। सी का स्कोर आप देख लो, 8 + 11 + 13 अपॉन 3। ये हो जाएगा 32/3। अब 32 में अगर 3 से डिवाइड करोगे आप, ये हो जाएगा 10.6। अब हम देख सकते हैं कि किसका एवरेज सबसे बेटर है। तब देख रहे हो कि ए का एवरेज बेटर है, उसका 12.5 है। देयरफॉर A is the best performer among 3। जो तीनों थे, तीनों में से ए क्या है, ए जो है वो बेस्ट परफॉर्मर है क्योंकि उसका एवरेज सबसे बेटर है। अब जो आप नेक्स्ट क्वेश्चन अपने स्क्रीन पर देख रहे हो, क्वेश्चन नंबर 6, उसमें कह रहा है द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय ए ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स इन ए साइंस टेस्ट आर, मार्क्स गिवन है, फाइंड द हाईएस्ट एंड लोएस्ट मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है रेंज ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन्ड, एंड लास्ट वन मीन मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द ग्रुप। तो तीनों चीज़ आपको निकालना आता है, लेकिन फिर भी मैं इस क्वेश्चन को भी आपको करके शो कर देता हूँ। तो पहला पार्ट है हाईएस्ट और लोएस्ट मार्क्स। ये तो आप जो डाटा गिवन है उसमें से चेक कर लो कौन सा हाईएस्ट है, कौन सा लोएस्ट मार्क्स है। तो हम फर्स्ट पार्ट पहले करते हैं।
फर्स्ट पार्ट में हाईएस्ट क्या है? हाईएस्ट मार्क्स, ध्यान से आप देखोगे तो यह है 95। सिमिलरली लोएस्ट मार्क जो है वो है 39। अब इसी का जो सेकेंड पार्ट है, सेकेंड पार्ट में कहते हैं रेंज फाइंड आउट करने के लिए, रेंज ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन्ड। तो रेंज निकालना अब तक तो ज़रूर आप सीख गए होंगे। हाईएस्ट माइनस लोएस्ट, 95 माइनस 39, दोनों को अगर आप माइनस कर लोगे ये आ जाएगा 56। यही आपका होगा रेंज। अब थर्ड पार्ट जो है क्वेश्चन का, उसमें कह रहे हैं मीन मार्क्स। तो मीन मार्क्स इक्वल्स क्या हो जाएगा? जो स्कोर गिवन है आपके पास, जो मार्क्स गिवन है उसको प्लस करके, यानी सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, वही करते हैं हम। 85 प्लस 76 प्लस 90 प्लस 85 प्लस 39 प्लस 48 प्लस 56 प्लस 95 प्लस 81 प्लस 75 अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो सारे मार्क्स जो हैं वो उससे आप प्लस काउंट कर लो कितने हैं। तो वो टोटल 10 है, तो अपॉन 10 हो जाएगा। अब इसका सम फाइंड आउट करना पड़ेगा, जो गिवन मार्क्स हैं। तो इसको आप सबको अगर प्लस कर लोगे तो ये हो जाएगा 730 अपॉन 10। 10 से डिवाइड कर लो, इसका आंसर आ जाएगा 73। इस तरह से जो मीन मार्क्स हुआ हमारा वो 73। जो नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हो अपने स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 7, इसमें कह रहा था एनरोलमेंट इन ए स्कूल ड्यूरिंग 6 कंसेक्यूटिव ईयर्स वाज एज फॉलो। कुछ डाटा गिवन है, हमें फाइंड करना है। फाइंड द मीन एनरोलमेंट ऑफ द स्कूल फॉर दिस पीरियड। तो इसमें भी मीन फाइंड आउट करना है। मीन निकालने के लिए क्या करना पड़ता है हमें? मीन निकालने के लिए हमें सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो वही काम करेंगे हम। 155 प्लस 1670 प्लस 1750 प्लस 2013 प्लस 2540 प्लस 2820 अपॉन 6 कंसेक्यूटिव ईयर है, यानी टोटल 6 होगा टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अब इसको आपको ध्यान से इसका सम फाइंड आउट करना पड़ेगा। इसका सम हो जाएगा 12348 अपॉन 6 से इसको आपको डिवाइड करना पड़ेगा, जो कि 2058 होगा। यानी मीन एनरोलमेंट जो होगा हमारा वो होगा 2058, और यही हमारा आंसर होगा इस गिवन क्वेश्चन का। जो नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे हैं अपने स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 8, उसमें कह रहा है द रेनफॉल इन mm इन ए सिटी ऑन 7 days ऑफ ए सर्टेन वीक वाज रिकॉर्डेड एज फॉलोड। इसमें डे मेंशन किया हुआ है और रेनफॉल जो mm में हुए हैं वो भी टेबुलर फॉर्म में शो किया हुआ है। उससे रिलेटेड नीचे क्वेश्चन है, फाइंड द रेंज ऑफ द रेनफॉल इन द एबव डाटा। फर्स्ट पार्ट है इसका। सेकेंड पार्ट है फाइंड द मीन रेनफॉल फॉर द वीक। एंड थर्ड एंड लास्ट जो इसका पार्ट है उसमें कह रहा है कि ऑन हाउ मेनी डेज वाज द रेनफॉल लेस देन द मीन रेनफॉल। तो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट
आप आराम से कर सकते हो, क्योंकि फर्स्ट पार्ट में आपको रेंज फाइंड आउट करना है। रेंज आप अभी तक कई क्वेश्चन में फाइंड आउट कर चुके हो। रेंज क्या होता है? रेंज का मतलब होता है हाईएस्ट में से लोएस्ट को आप माइनस कर लो। इसमें देख लो रेनफॉल जो है उसमें हाईएस्ट रेनफॉल कितना है। हाईएस्ट रेनफॉल जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ वो है 20.5 और लोएस्ट जो है वो है 0.0। इसको अगर आप माइनस कर लोगे एज इट इज़ वही हो जाएगा 20.5। इतना होगा क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है। सेकेंड पार्ट जो क्वेश्चन का है उसमें आपको मीन निकालना है। मीन रेनफॉल इक्वल्स क्या हो जाएगा? जो भी रेनफॉल है उसका सम अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। सम ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपको 0.0 प्लस 12.2 प्लस 2.1 अगेन प्लस 0.0 प्लस 20.5 प्लस 5.5 प्लस 1.0 अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना है? 7 है तो अपॉन 7 आ गया। अब इसको आप प्लस कर लो, ये हो जाएगा 41.3 अपॉन 7। इसे डिवाइड करके आंसर निकालोगे तो ये आएगा 5.9 mm। 5.9 mm यही हो गया आपका मीन रेनफॉल। अब नेक्स्ट जो इसका थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट में कह रहा है हाउ मेनी डेज वाज द रेनफॉल लेस देन द मीन रेनफॉल। मीन रेनफॉल आपका क्या है? 5.9 है। आप देख लो टेबल में कि 5.9 से कितने हैं। 5.9 से कम देखो मंडे को भी है, ट्यूसडे को नहीं है, वेडनेसडे को भी है, थर्सडे को भी है, फ्राइडे नहीं है, सैटरडे को भी है और संडे को भी है। यानी 2 दिन छोड़ के बाकी सभी दिनों में है। तो हम लिख सकते हैं इसका आंसर क्या हो जाएगा? 5 डेज। क्या हो जाएगा? 5 डेज। उन्होंने हाउ मेनी डेज कह रहा है, 5 डेज हो जाएगा। अगर चाहो तो आप डेज का नाम भी लिख सकते हो। डेज का नाम कौन कौन हो जाएगा? मंडे, मैं शॉर्ट में लिख लेता हूँ, वेडनेसडे, उसके बाद थर्सडे, सैटरडे एंड संडे। यही 5 डेज हैं जिसमें रेनफॉल क्या है? एवरेज रेनफॉल से भी कम है, लेस देन द एवरेज रेनफॉल। इस तरह से हमारा जो ये क्वेश्चन नंबर 8 था उसका भी सॉल्यूशन आपके सामने आपके स्क्रीन पर साफ साफ दिख रहा है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हो, क्वेश्चन नंबर 9, जो कि इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन में कह रहा है कि द हाइट्स ऑफ 10 गर्ल्स वेयर मेजर्ड इन cm एंड द रिजल्ट्स आर एज फ्लो। 10 गर्ल्स के हाइट हैं गिवन सेंटीमीटर में। उससे रिलेटेड क्वेश्चन है, उसका सॉल्यूशन में निकालने से। फर्स्ट पार्ट है इसका, व्हाट इज़ द हाइट ऑफ द टॉलेस्ट गर्ल, व्हाट इज़ द हाइट ऑफ द शॉर्टेस्ट गर्ल, what is the range of the data, what is the mean height of the girls, how many girls have heights more than the mean height। मुझे नहीं लगता इसमें एक भी पार्ट है जिसके बारे में अभी तक आप सीखने पाए हो, पढ़ने पाए हो। मुझे लगता है ऑल 5 पार्ट्स आप अच्छी तरह जानते हो, फिर भी मैं कर देता हूँ। तो फर्स्ट पार्ट जैसा कि आप देख रहे हो, फर्स्ट पार्ट में कह रहा है व्हाट इज़ द हाइट ऑफ शॉर्टेस्ट गर्ल। पहले तो टॉलेस्ट है फिर शॉर्टेस्ट है। फर्स्ट पार्ट में आपको टॉलेस्ट, हाइट ऑफ
हाइट ऑफ द टॉलेस्ट गर्ल। अब ध्यान से देखो, हाईएस्ट जो है वो 151 सेंटीमीटर है। सिमिलरली जो इसका सेकेंड पार्ट है, हाइट ऑफ द शॉर्टेस्ट गर्ल, शॉर्टेस्ट गर्ल की जो हाइट है वो है 128 सेंटीमीटर। जो गिवन डाटा है उसमें से आप खुद चेक कर सकते हो, देख सकते हो। थर्ड पार्ट है रेंज। रेंज आपको पता है, हाईएस्ट माइनस लोएस्ट, यहाँ हो जाएगा टॉलेस्ट माइनस शॉर्टेस्ट। टॉलेस्ट है हमारा 151 माइनस 128, दोनों को अगर आप माइनस कर लोगे ये हो जाएगा 23 सेंटीमीटर। अब नेक्स्ट जो पार्ट है इसका फोर्थ पार्ट, उसमें आपको मीन निकालने के लिए कह रहा है। तो मीन इक्वल्स क्या होता है? मीन इक्वल्स आपको पता है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ये हो जाएगा 135 प्लस 150 प्लस 139 प्लस 128 प्लस 151 प्लस 132 प्लस 146 प्लस 143 प्लस 141 अपॉन 10। हमने लिखा है कि लगता है एक आध मिसिंग है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक जो हाइट है हमने इसमें मेंशन नहीं किया है। 135 150 139 128 151 132 146 149 हमने नहीं लिखा है। चलिए हम 149 यहाँ लिख लेते हैं, 149। अब सारे हाइट जो हमने नोट डाउन कर लिया है। अब इसका सम फाइंड आउट करना पड़ेगा आपको। जितने भी 10 हाइट्स गिवन है उसका सम आपको निकालना पड़ेगा। इसका सम होगा 1414 अपॉन 10, क्योंकि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो है वो 10 है। 10 से इसको डिवाइड कर लो आप, ये हो जाएगा 141.4 सेंटीमीटर। इस तरह से मीन जो था, मीन हाइट हमने फाइंड आउट कर लिया। अब जो लास्ट क्वेश्चन है उसमें कह रहा है कि लास्ट पार्ट जो इसका है, हाउ मेनी गर्ल्स हैव हाइट्स मोर देन द मीन हाइट। मीन हाइट हमारा है 141.4। अब आपको काउंट करना है कि कितने गर्ल्स हैं जिनकी हाइट इससे ज़्यादा है। तब डाटा में ध्यान से देखो, जिनका 141 से ज़्यादा है, पहला 135 है तो नहीं होगा, 150 हो जाएगा, 151 हो जाएगा, 146 हो जाएगा, 149 हो जाएगा और 143 हो जाएगा। यानी टोटल कितने हो गए? टोटल 5 हो गए। इसका आंसर हो जाएगा 5 गर्ल्स। 5 गर्ल्स ऐसे हैं जिनकी हाइट मोर देन द मीन हाइट है। इस तरह से हमारा जो एक्सरसाइज 3.1 था वो कंप्लीट हो गया है। सारे 9 के 9 क्वेश्चन मैंने आपको करके इस वीडियो में दिखा दिया है। पूरा उम्मीद है आप सारे क्वेश्चंस अच्छी तरह से समझ गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको नेक्स्ट एक्सरसाइज करूँगा। तब तक आप इस वीडियो को देख के इस सम्स को, इस सवाल को, इस क्वेश्चंस को सीखने का प्रयास करते रहो।